ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ अनुभव, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ अनुभव। ये किरणावली में हम देख रहे थे। इसमें जो तद्वती तत्प्रकार के अनुभव में घटे घटत्वम ये आया था। मैंने महाराज जी से छुट्टी में बात की थी, तो जैसे समाधान हमने दिया था उसी के अनुक्रम में इसको इतना ही समझना है कि वहां घटे घटत्वम ये जो अनुभव होता है तो घट में आधेयता संबंध से घटत्व नहीं रहता। घट में आधेयता संबंध से घटत्व नहीं रहता, लेकिन घट का आधेयता संबंध घटत्व में रहता है। घट का आधेयता आधेयता आधारता ये एक संबंध है, वो नियत नहीं रहता, बदलता है। जैसे संयोग संबंध समवाय संबंध है वो तो नियत है, ऐसा नहीं है वो। लेकिन घटत्व जो है वो घट संबंध वाला है, वो तो आपको कहना ही पड़ेगा। घटत्व घट संबंधवान, तो इसलिए घटे घटत्वम ये लक्षण जो है वो अप्रमा नहीं है, वो प्रमा है। घटे घटत्वम इति प्रमायाम अव्याप्ति ही, तो वहां अव्याप्ति नहीं होगी, लक्षण जाएगा। कैसे जाएगा? यत्र यत् संबंधो अस्ति तत्र तत् संबंध अनुभव, उस संबंध का अनुभव हो। तो यहाँ आधेयता संबंध जो है उस संबंध का अनुभव हो रहा है, इतना ही पर्याप्त है। अयथार्थ अनुभव में हम देख रहे थे संयोग, इदम संयोगी। संयोग संबंध जो है वो अव्याप्य वृत्ति है कि व्याप्य वृत्ति? अव्याप्य वृत्ति। सरल प्रश्न कर रहा हूं मैं। अव्याप्य वृत्ति है, तो जहां संयोगी रहेगा, संयोगी मतलब जहां समवाय संबंध से संयोग संबंध रहेगा, संयोग संबंध हमेशा समवाय संबंध से रहेगा। ये सही है कि नहीं? वृक्ष में शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग है। कपि संयोग वृक्ष की शाखा में कैसे रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। संयोग संबंध को जोड़ने के लिए आपको समवाय चाहिए, लेकिन समवाय संबंध को जोड़ने के लिए अन्य समवाय की आवश्यकता नहीं मानते। जैसे समझो दो कपड़े हैं, इसको जोड़ने के लिए आपको धागा चाहिए। अब धागे और कपड़े को जोड़ने के लिए कोई और अन्य धागा थोड़ी आप मानते हो, वो उसी धागे से हो जाएगा। तो आप समझ लो ये समवाय जो है ना, वो धागा है, वो सबको जोड़ेगा। धागा हो चाहे कुछ सॉल्यूशन लगाने के लिए जो भी। तो
कपि संयोग शाखावच्छेदेन वृक्ष में रहेगा और कपि संयोग का अभाव रहेगा मूलावच्छेदेन वृक्ष में। वृक्ष जो है वो, उसको क्या संज्ञा दी हमने? अधिकरण। अधिकरण। अब टीका में देखिए, पृष्ठ क्रमांक 66 उत्तरेति जो दिया है, न इति यद अवच्छेदेन प्रतीक, उसके बाद नीचे से 10, 8, 9 पंक्ति तक यद अवच्छेदेन यद संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को यद अभावस तद्वन्निष्ठ विशेषता चाहिए, विशेषता निरूपिता। या तदवच्छेदेन तत्संबंधावच्छिन्ना तन्निष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वस्य विवक्षितत्वाद् इत्यर्थः। सरल है, केवल लंबा लग रहा है। यद अवच्छेदेन यद संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को यद अभाव, क्योंकि क्या कहा था? यद अभाववती, ठीक है, यद अभाववती यद प्रकार को अनुभव अयथार्थ। तो यद अभाव के लिए ये थोड़ा विस्तार करके देते हैं। यद अवच्छेदेन, हाँ, तद अभाववती, यहाँ यद लेकर बता रहे हैं। यद अवच्छेद, जिस अवच्छेद को लेकर यद संबंध अवच्छिन्न, जिस अवच्छेद भी वही हो, संबंध, उस संबंध का प्रतियोगिता को यद अभाव है, जो अभाव है। फिर तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपिता, जैसे कपि संयोग है, शाखा में कपि संयोग, तो अवच्छेदक क्या होगा वहां? शाखा। अब शाखा हो जाएगी अवच्छेदक, तो यद अवच्छेदेन, और यद संबंध संयोग संबंध, यद अवच्छेदेन यद संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता, वहां प्रतियोगी हो गया कपि, उसका अभाव। तो यहाँ अभाव हम कहाँ मानते हैं? मूल में। तो यहाँ अवच्छेदक हो जाएगा मूल। यद अवच्छेद मतलब मूलावच्छेदेन यद संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का यद अभाव, किसका अभाव होगा यहाँ? कपि संयोग का अभाव। मूलावच्छेदेन कपि संयोग का जहां अभाव है, ठीक है। तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपिता, तद्वन्निष्ठ विशेषता, तद्वती तत्प्रकारक, तो जो तद्वती होगा तद्वन्निष्ठ विशेषता, ठीक है ना। तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपिता या विशेषता निरूपिता तदवच्छेदेन तत्संबंधावच्छिन्ना तन्निष्ठा प्रकारता, जहां जिसका अभाव है, तदवच्छेदेन, उसी अवच्छेद मतलब मूलावच्छेदेन, तत्संबंधावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न, तन्निष्ठ प्रकारता, उस प्रकार का वहां भान होना, अनुभव होना, तादृश प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वस्य विवक्षितत्व, ऐसी प्रकारता से निरूपित जो अनुभव होगा, तादृश प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम, ऐसा जो अनुभव होगा वो कैसा होगा? अयथार्थ, वो भ्रांति हो जाएगी। कि जिस अभाव वाला जो है वहां आपको उस अभाव वाला भान नहीं हो रहा है, बल्कि वो भाव लग रहा है। उसको अब और स्पष्ट करते हैं, अक्षरार्थ है, हर एक अक्षर को बताते हैं। यद अवच्छेदेन मतलब मूलावच्छेदेन वृक्षे, अवच्छेद हो गया मूल, मूल को क्यों ले रहे हैं, शाखा को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मूल में वहां अभाव दिखाना है, मूल में अभाव है, उस अभाव में भाव को देखना वो भ्रांति है। तो मूलावच्छेदेन वृक्ष,
फिर यत संबंध, वो ई का मात्रा है वो हटा दो, वो विशेष्यता वाली जो ई मात्रा है वो नीचे आ गई 2 पंक्ति। यत संबंध अभाव, तो यत संबंध अभाव मतलब यत संबंधेन यस्य अभाव, तो समवाय संबंधेन संयोगस्य अभाव। देखो स्पष्ट हो गया। पहले दिया था यत संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को यद अभाव, तो यत संबंध अवच्छिन्न का अर्थ है यत संबंधेन यस्य अभाव, समवाय संबंध से संयोग का अभाव वर्तते इति यावत्। तादृश अभाववती वृक्षे, ऐसे अभाव वाले वृक्ष में, मतलब ऐसे कपि संयोग अभाव वाले मूलावत, हाँ ऐसे कपि संयोग मूलावच्छेदेन कपि संयोग अभाव वाले वृक्ष में, इति शेषम पूरणीयम, ऐसे वृक्ष में तद अवच्छेदेन मूलावच्छेदेन तत्संबंध ज्ञानस्य, मतलब तत्संबंधेन तत्प्रकारक ज्ञानस्य, तो समवाय संबंधेन संयोग प्रकारक ज्ञान, ऐसा जो अनुभव है, ज्ञान का अर्थ यहाँ अनुभव लेना, संयोग प्रकार का अनुभवस्य इति यावत्, हो गया। तद अवच्छेदेन तत्संबंध अवच्छेद, तो तद अवच्छेदेन मूलावच्छेदेन तत्संबंध अवच्छिन्न मतलब तत्संबंधेन समवाय संबंधेन संयोग प्रकार का जो अनुभव है। विवक्षितत्वात्, विवक्षितत्वात्, फिर तन्निष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वस्य विवक्षितत्वात्, विवक्षितत्वात् अयथार्थ अनुभवत्वस्य परिष्करणीयत्वात्, ये परिष्करण किसका हो रहा है? अयथार्थ अनुभव का, उसकी स्पष्टता कर रहे हैं। मतलब उस अनुभव में इस प्रकार की प्रकारता है, तन्निष्ठा प्रकारता, किस प्रकार की कि यहां मूलावच्छेदेन कपि संयोग है, इस प्रकार की प्रकारता उस अनुभव में है। जबकि जो विशेषता है वो क्या बता रही है? यहां मूलावच्छेदेन कपि संयोग का अभाव है। ऐसी विशेषता वाली और ऐसी प्रकारता वाला जो अनुभव होगा, वो अनुभव कैसा होगा? अयथार्थ। क्योंकि जैसी विशेषता है वैसा अगर वैसी प्रकारता का अनुभव हो रहा है तो यथार्थ होगा, नहीं हो रहा है तो अयथार्थ। जैसे हम कहते हैं घटवती घटत्व प्रकार, घटत्ववती घटत्व प्रकार का, तो जहां घटत्व है वहां घटत्व प्रकार का ज्ञान हो तो ठीक है। रजतत्व अभाववती शुक्तौ, रजतत्व प्रकार के ज्ञान, शुक्ति जहां रजतत्व का प्रकार नहीं है वहां ऐसा भान हो जाए तो अयथार्थ होगा। समन्वयति, दीपिका में संयोग अभाव अवच्छेदेन संयोग ज्ञानस्य भ्रमत्वात्, संयोगावच्छेदेन संयोग संबंधस्य सत्वात् न अतिव्याप्ति। संयोग अभाव अवच्छेदेन संयोग ज्ञान अगर हुआ, जहां संयोग नहीं है, कपि संयोग मूल में मूलावच्छेदेन, मतलब अवच्छेदक भी महत्व का है, इसलिए अवच्छेदेन अवच्छेदन दे रहे हैं। संयोग अभाव अवच्छेदेन संयोग ज्ञान अगर हो रहा है उसी अवच्छेदक में, तो वो भ्रांति है, भ्रमत्वात्। और संयोग अवच्छेदेन संयोग संबंधस्य सत्वात्, संयोग अवच्छेद से संयोग संबंध वो तो प्रमा होगी, तो वहां लक्षण नहीं जाएगा। तो जहां लक्षण नहीं जाना चाहिए वहां लक्षण अलक्ष्य में लक्षण नहीं जाता है तो क्या दोष है? हाँ, ऑनलाइन बताइए, अलक्ष्य में लक्षण नहीं जाएगा तो क्या दोष है? कोई भी दोष हाँ, कोई दोष नहीं। अलक्ष्य में लक्षण नहीं जाएगा तो क्या दोष है?
जहां लक्षण नहीं जाना चाहिए वहां लक्षण नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा है, इसलिए कहा देखो संयोगावच्छेदेन संयोग संबंधस्य सत्वात् न अतिव्याप्ति। प्रमा में लक्षण नहीं जाएगा। टीका अंतिम पंक्ति इदं संयोगी इति अत्र संयोगाभावावच्छेदेन संयोगाभावावच्छेदेन जो दीपिका में दिया है उसी को यहां बता रहे हैं। मतलब समवायेन संयोग अभाव, समवायेन कपि संयोग अभाव वृक्ष में कहां पर है? इस अवच्छेद से मूलावच्छेद तो दिया है समवायेन संयोगाभावन मूलावच्छेदेन वृक्षे। ठीक है, यदि तादृश मूलावच्छेदेन एव समवायेन संयोग ज्ञानम, जहां संयोग अभाव है इसी यदि तादृश मूलावच्छेदेन एव उसी मूलावच्छेद के साथ समवायेन संयोग ज्ञानम, कैसे ज्ञानम होगा? संयोगवान, ऐसा अगर ज्ञान होगा कपि संयोगवान वृक्षः मूलावच्छेदेन इति अनुभवः तदा तादृश अनुभवस्य भ्रमत्वात् अयथार्थत्वात् लक्ष्यम एव इति। अगर वो भ्रांति है तो वो लक्ष्य है कि नहीं है? यस। और भ्रांति है तो वो लक्ष्य है, क्योंकि किसका लक्षण कर रहे हैं? अयथार्थ का लक्षण। अयथार्थत्वात् लक्ष्यम एव, जो भ्रांति है वो लक्ष्य। तो मतलब कभी कोई ऐसे थोड़ा जोर से पूछ ले तो ऐसे नहीं कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। मतलब आपको स्पष्ट होना चाहिए कि विचार क्या चल रहा है, ये इसी के लिए है। ये तर्क जो है ना पाठ, आपकी बुद्धि को बिल्कुल वहां सतर्क रखे, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में तो हाँ चल रहा है चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। जहां विचार होता है वहां बहुत आवश्यक है। तो लक्ष्यम एव इति तत्र लक्षण गमनम इष्टम की अनिष्टम? इष्टम, तो वहां लक्षण जाएगा तो वो इष्ट ही है। अथच, अभी इसको ठीक से देखो, ये आगे वाली पंक्ति संयोगावच्छेदेन इदं संयोगी इति अत्र समवायेन संयोगवत् शाखावच्छेदेन वृक्षे यदि तादृश शाखावच्छेदेन एव, ये संयोगावच्छेदेन जो शब्द है वो दीपिका का है? अथच संयोगावच्छेदेन इक्वल टू के पहले जो है ना वो इदं संयोगी इत्यत्र समवायेन संयोगवत् शाखा अवच्छेदेन वृक्षे यदि तादृश शाखा अवच्छेदेन एव संयोग संबंधस्य, मतलब समवाय संबंधेन संयोग संबंधस्य ज्ञानम। शाखा अवच्छेदेन जहां कपि संयोग है वहां कपि संयोग का समवायेन संयोगस्य ज्ञानम तदा स यथार्थानुभव वा अयथार्थानुभव, यथार्थानुभव, ठीक है ना, वो यथार्थानुभव होगा। यथार्थानुभव तत्र लक्षण अगमनात्, अब वहां लक्षण नहीं जाएगा। यथार्थानुभव में लक्षण जाएगा? कैसे जाएगा? लक्षण किसका कर रहे हैं? अयथार्थ का। हाँ, अयथार्थ का लक्षण कर रहे हैं, यथार्थानुभव में लक्षण नहीं जाएगा। यथार्थानुभव तत्र लक्षण अगमनात्, वहां लक्षण का नहीं जाना है, नहीं जाएगा। अगमनात् न अतिव्याप्ति ही, वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी इति भाव। ये हो गया, मतलब जो वहां दीपिका में दिया था उसको समझा दिया। संयोगावच्छेदेन संयोग संबंधस्य सत्वात् न अतिव्याप्ति। फिर आगे क्या कहते हैं? अथवा प्रतियोगी वैयधिकरण्यम अभावे निवेशनीयम।
प्रतियोगी वैयाधिकरण्यम अभावे निवेशनीय, मतलब जो अभाव वाली जो पंक्ति है ये जो यथार्थ लक्षण का यथार्थानुभव का लक्षण जो किया, अथच संयोगावच्छेदेन इदं संयोगी इति अत्र समवायेन संयोगवत् शाखावच्छेदेन वृक्षे, तो वहां पर अगर आप अभाव का निवेश कर दोगे, प्रतियोगी वैयाधिकरण प्रतियोगी यहाँ कौन है? कपि संयोग, कपि नहीं, कपि संयोग, कपि संयोग की चर्चा चल रही है। मतलब कपि संयोग का भाव और कपि संयोग का अभाव, तो जहां वैयाधिकरण्यम अभावे निवेशनीयम, जब अभाव का आपको ज्ञान कराना है तो केवल ये समझना है कि समान अधिकरण में नहीं होगा, वो अभाव कहाँ होगा? भिन्न अधिकरण में। तो जहां वो कपि संयोग शाखा अवच्छेदन है, वहां उसका अभाव का ज्ञान अगर हो रहा है तो वो भी अयथार्थ है। ऐसे अयम अव्याप्य वृत्ति पदार्थ विषयक भ्रमस्थले प्रपंचः, अयम अव्याप्य वृत्ति पदार्थ, ये जो संयोग है वो है अव्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति पदार्थ विषयक भ्रमस्थले प्रपंच, जो भी अव्याप्य वृत्ति पदार्थ होगा वहां ये लग जाएगा। कोई भी ऐसा गुण जो अव्याप्य वृत्ति होगा वहां ये भ्रांति हो सकती है। जैसे ये भी वही दृष्टांत है, वैसे अलग नहीं है, लेकिन समझो ये घट है। अब घट का यहाँ समझो, घट के इस हिस्से में जो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ चित्र बना दिया, ठीक है। अगर कोई पूछेगा यहाँ आपको चित्र दिख रहा है तो आप ना कहोगे, मतलब घटे चित्रम नास्ति, और कोई कहेगा घटे चित्रम अस्ति, तो ये भ्रांति हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो चित्र है वो यहाँ अव्याप्य वृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो जो भी अव्याप्य वृत्ति वाला विषय होगा वहां ये भ्रांति हो सकती है, वहां ये विस्तार आप कर सकते हो। लेकिन जो व्याप्य वृत्ति है, व्याप्य वृत्ति पदार्थ विषय का भ्रम स्थले तू तत्संबंध आवच्छिन्न प्रतियोगिता अभाववत तन्निष्ठ विशेष्यता निरूपिता, या तत्संबंध आवच्छिन्ना तन्निष्ठा प्रकारता तन्निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम अयथार्थत्वम इति बोध्यम। व्याप्य वृत्ति वाला जो स्थल है उसमें तो मतलब व्याप्य वृत्ति का दृष्टांत जैसे रक्तो घट है और मुझे पीतो घट है दिखा। अब ये रूप जो है वो व्याप्य वृत्ति है, हमने देख लिया, लेकिन दूर से कुछ ठीक से भान नहीं हुआ। अथवा समझो हरित, क्योंकि वहां वृक्ष वगैरह थे तो उसमें घट जो था वो हरित लगा, तो वहां तो सीधे ही तद अभाववती तत्प्रकार का ज्ञान हो रहा है। तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाववत, जहां अभाववत तन्निष्ठ विशेष्यता निरूपिता, ऐसी विशेष्यता या तत्संबंधावच्छिन्न तन्निष्ठा प्रकारता, उसी संबंध से अवच्छिन्न उसी की तन्निष्ठा प्रकारता तन्निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम,
तो ये हो जाएगा अयथार्थ, क्योंकि अभाव वाले में भाव का भान हो रहा है। ऐसे जैसे सर्प का भान हो रहा है रज्जु में। सरल। अब यथार्थानुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्द भेदात् चार प्रकार के यथार्थ अनुभव है। यथार्थानुभवश्च चतुर्विधः प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये तर्क संग्रह में आप पढ़े हुए हो, टीका देख लीजिए। मूले प्रत्यक्षेति प्रत्यक्षम चानुमितिश्चोपमितिश्च शाब्द बोधश्च इति भेदात् प्रमा चतुर्विधा चतुरो विधा यस्य इति चतुर्विधा। चार प्रकार की प्रमा है भेद से। क्या भेद है? प्रत्यक्षम, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध। यथार्थानुभवम विभजते, सबका विस्तार आगे करेंगे। यथार्थानुभवत्व अवांतर मिथो विरुद्ध धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल शब्द प्रयोगात्मक व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार इति बोध। यथार्थानुभवत्व अवांतर, प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो यथार्थ है कि अनुमिति जो है वो यथार्थ है? दोनों यथार्थ है। और उपमिति यथार्थ हो सकती है, वो भी यथार्थ है। तो यथार्थ अनुभव, अनुभवत्व, यथार्थानुभवत्व तो सभी में अनुगत है, चारों में। उसका अवांतर परस्पर भेद बता रहे हैं। मनुष्यत्व तो सभी में है, लेकिन मनुष्यत्व में कहीं बालक होगा, युवा होगा, कहीं प्रौढ़ होगा, कहीं वृद्ध होगा, ऐसा। तो यथार्थानुभवत्व अवांतर मिथो विरुद्ध धर्म प्रकार का, मिथ परस्पर, परस्पर विरुद्ध का अर्थ है भिन्न। यहाँ जो प्रत्यक्ष है वो अनुमिति नहीं है, उपमिति नहीं है, शाब्द नहीं है। इस प्रकार विरुद्ध धर्म प्रकारक ज्ञान अनुकूल, इस प्रकार का ज्ञान हो तद अनुकूल शब्द प्रयोगात्मक व्यापार अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार। ऐसे शब्द प्रयोगात्मक व्यापार के अनुकूल प्रयत्न कर रहे हैं ग्रंथकार। ये किस शब्द का अर्थ है? यथार्थानुभवं विभजते। विभजते क्या? केवल हाँ, यथार्थानुभव चलो ले लो, मुख्य ये क्या है? विभजते का अर्थ है। विभाजन कौन कर रहा है? ग्रंथकार। विभाजन कर रहा है मतलब कुछ प्रयत्न है। किस प्रकार का प्रयत्न है? ये सब जो विशेषण दिए हैं वो इस प्रकार, ये है यथार्थानुभव। तत्करणम अपि चतुर्विधम। हाँ बस, अच्छा इसको देख लीजिए। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात तत्करणमपि चतुर्विधम। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात, उसका करण भी चार प्रकार का है। चार प्रकार के यथार्थ अनुभव अथवा प्रमा, उसके करण भी चार प्रकार के। प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष, अनुमिति प्रमा के लिए अनुमान करण, उपमिति प्रमा के लिए उपमान करण, और शाब्द बोध के लिए शब्द करण। ठीक है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।